नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल मेरी कहानियाँ में एक बार फिर से स्वागत है। आज की हमारी कहानी है गणेश जी की कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखकर ही खाना खाती थी। हर रोज वह सुबह उठती थी और जल्दी जल्दी सारा काम करके अपने भाई का मुंह देखने के लिए उसके घर जाती थी। रास्ते में बहुत ही झाड़ियाँ और कांटे थे और एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। वह हमेशा भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहती थी कि मेरा जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। यह कहकर वह आगे बढ़ जाती थी। जंगल की झाड़ियों के कांटे कभी उसके पैरों में चुभ जाते थे तो कभी उसकी ओढ़नी कांटों में उलझकर फट जाती। एक दिन भाई के घर पहुंची और भाई का मुंह देखकर बैठ गई तो भाभी ने पूछा, पैरों में क्या हो गया है? यह सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया कि रास्ते में जंगल की झाड़ियों के गिरे हुए कांटे पाँव में चुभ गए हैं। जब वह वापस अपने घर यानी अपने ससुराल चली गई तब उसकी भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ते को साफ करवा दो। जब आपकी बहन यहाँ आती है तो कभी उसके पाँव में कांटे चुभ जाते हैं तो कभी ओढ़नी फट जाती है। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ कर दिया, जिससे गणेश जी का स्थान भी वहां से हट गया। यह देखकर भगवान गुस्सा हो गए और उसके भाई के प्राण हर लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को ले जा रहे थे तब उसकी भाभी रोते हुए लोगों से कहा, थोड़ी देर रुक जाओ, उसकी बहन आने वाली है। वह अपने भाई का मुंह देखे बिना नहीं रह सकती, उसका यह नियम है। तब लोगों ने कहा, आज तो देख लेगी पर कल कैसे देखेगी? रोज दिन की तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल से निकली। तब जंगल में उसने देखा कि सारा रास्ता साफ किया हुआ है। जब वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि विनायक को भी वहां से हटा दिया गया है। तब उसने जाने से पहले गणेश जी को एक अच्छे स्थान पर रखकर उन्हें फिर से स्थापित किया और हाथ जोड़कर बोली, भगवान मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। और फिर बोलकर आगे निकल गई। तब भगवान सोचने लगे, अगर इसकी नहीं सुनी तो हमें कौन मानेगा, हमें कौन पूजेगा? तब विनायक जी ने उसे आवाज दी, बेटी इस खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छींटा मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन पीछे मुड़ी तो वहां कोई नहीं था। फिर वह यह सोचने लगी कि ठीक है, जैसा सुना वैसा कर लेती हूँ। फिर वह 7 खेजड़ी की पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुंची। उसने देखा वहां कई लोग बैठे हुए हैं, भाभी बैठी रो रही है और भाई की लाश रखी है। तब उसे समझ आया कि भगवान ने उससे ऐसा क्यों कहा। फिर बहन ने लोगों से कहा कि मैं अपने भाई को फिर से जीवित कर सकती हूँ। लोगों ने कहा, यह पगला गई है, कुछ भी बोले जा रही है। तभी उसने जाकर जैसा कि गणेश जी ने कहा था वैसे ही अपने भाई के ऊपर उसने उन पत्तियों को दूध में डुबोकर छांटा मार दिया। तो भाई उठ खड़ा हुआ और बहन से कहने लगा, आज तो बहुत गहरी नींद आई। तो बहन बोली, ऐसी नींद दुश्मन को भी ना आए। फिर बहन ने भाई को सारी घटना बताई। तो दोस्तों, इस तरह से एक बहन ने अपने भाई की जान बचा ली। आप लोगों को यह गणेश जी की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।